एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कल कुछ नेट जीआरएफ का मेरा एग्ज़ाम था, तो इस चलते हम कल क्लास नहीं ले पाए थे। तो आज क्लास स्टार्ट किए हैं। तो रिमाइंडर का जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था, जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, कहने का अर्थ हुआ कि पहले हमने आपको रिमाइंडर का जितने भी पावर का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके थे। उसी का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं आज, और हो सकता है मे बी कल से जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे पास प्रीवियस ईयर का, सभी हम टाइप रहेगा क्वेश्चन। अभी तो मैं हाथ से ही लिखा हूँ, आज का क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि 59 के पावर 673 बाय 58, यानी जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि अगर मेरे पास n रहे, ठीक है, n बटे n+1 रहे, ठीक है, n रहे, नीचे n+1 रहे, और यहां पर मैंने एक चीज बताया था, या तो ये आपका ऑड होना चाहिए या आपका इवन होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या था? कि n+1 रहे और n रहे और इसके पावर ऑड रहे या इवन रहे। ठीक है, अब देखिए, इस पर मैंने दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था। पहले मैं बताया था आपको कि अगर n रहे, n/n+1, यानी कहने का मतलब है कि n और इससे एक अधिक होना चाहिए और ये पावर ऑड या इवन होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद n+1 और n होना चाहिए और इसके पावर जो होगा ऑड या इवन होगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट मुझे आंसर क्या होगा उस चीज को हम देखते हैं। अब देखिए, ये चीज क्या फॉलो कर रहा है। अब देखो यहां पर क्या है कि मेरे पास यहां पर n+1 और n है। ठीक है, अब देखिए यहां पावर क्या है, ऑड या इवन, ऑड या इवन। तो यहां सबसे पहले देखिए, ये n का वैल्यू कितना है, 58 है। n का वैल्यू कितना है, 58। अब देखिए यहां क्या 58+1 यानी 59 है क्या, 59 है। चलिए, यानी ये चीज फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखा जा रहा है कि यहां ऑड है या इवन है। तो देखिए पावर में क्या है, 637, यानी ये क्या है आपके पास, ऑड है। क्या है, ऑड है। तो जब ऑड रहेगा, ठीक है ना, तो जब ऑड रहेगा तो आपका आंसर यानी n है, n+1 है और पावर अगर ऑड रहेगा तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? अगर n+1 है बटे n है, यानी आपका अगर ऑड रहेगा पावर तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? चलिए, अब क्या है, अगर मान लेते हैं कि इवन पावर है, क्या है, इवन पावर है, तो इवन पावर भी रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखते हैं कि ई एन है और ये n+1 है और इसके पावर मेरे पास ये अब क्या है,
ऑड या इवन है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा, शेषफल जो होगा क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब देखिए एक कंडीशन क्या है, अब देखिए एक चीज और इसमें चलते देखते हैं। अगर n है और बाय n+1, यानी अब देखिए ये अगर मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये चीज, इसको छोटा करते हैं या हटाते हैं। देखिए इस कंडीशन को तो हम लोग देख लिए। अब देखिए इस कंडीशन में हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे कहने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि यही चीज आपके पास 58 रहता और यहां पर 58+1, यानी कि कहने का अर्थ है कि 58 और ये 59 होता, और इसकी पावर अब यहां पर 637, यही है ना। चलिए अब एक चीज बताइए आप लोग, यहां पर अब यहां पर ये नीचे वाला बड़ा है सर, पहले वाला में देखें कि ऊपर वाला इससे बड़ा था, अब इसमें नीचे वाला बड़ा है। तो अगर इस कंडीशन में अगर ये ऑड या इवन की बात होता, तो अगर ये है ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला से, तो अगर इसको देखेंगे ये ऑड है, तो अगर ऑड रहेगा, क्या रहेगा, ऑड रहेगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, यानी 58 ही हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, 58 ही हो जाएगा। अगर यही आपका ऑप्शन इवन रहता, क्या रहता, इवन होता, तो आपका आंसर क्या होता, 1 होता। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 96 के पावर 132 बटे 97। अब कहा गया कि शेषफल ज्ञात कीजिए, इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। चलिए अब देखिए सर, अब यहां पर कौन सा फॉलो कर रहा है कंडीशन, यानी मेरे पास n इंटू n+1 का फॉलो कर रहा है ना, और इसके पावर क्या होना चाहिए, ऑड या इवन होना चाहिए। अब बताइए कि यहां पर ये 132 ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ऑड रहता है तो मेरे पास n ही आंसर हो जाएगा, अगर इवन रहेगा तो 1 आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां पर देखा जा रहा है कि ये आपका क्या है, ऑड है या इवन, तो यहां देखा जा रहा है कि ये आपका इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर रहेगा तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अब ये क्या है, अब 181 के पावर 753 बाई 182। अब ये कंडीशन वही कंडीशन है, यानी n बाई n+1 के पावर ऑड इवन। चलो अब देखिए अगर ये ऑड है कि इवन है, तो यहां देखा जा रहा है क्या है आपका, ये ऑड है, क्या है, तो ऑड है, तो ऑड हो जाएगा, यानी n ही आंसर हो जाता है, यानी 181 ही हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा आपका 181, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, एक्चुअली आज टाइपिंग जो करते थे क्वेश्चन जो वो आ गए हैं, तो कल से आपको लिखित क्वेश्चन नहीं मिलेगा, टाइपिंग जो आपका रहेगा वही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन बनाइए। चलिए देखिए अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन 68 के पावर 67 -1 बाई 68। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसको पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो अब यहां से जैसे ही सबसे पहले इसको भाग देंगे, तो जैसे ही भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए क्या होगा कि अब 68 को
अगर मैं 68 से भागा देता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, शून्य आएगा। और शून्य के पावर अगर कुछ भी रहे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होगा। तो अब यहां से तो शून्य आ गया और माइनस, अब इसको जब भागा देंगे तो -1 ही आएगा बाय 68, यानी जैसे ही करेंगे तो -1 बाय 68। अब एक्चुअली बताइए, हमने दो रिमाइंडर बताया था, एक निगेटिव रिमाइंडर एक पॉजिटिव रिमाइंडर। तो यहां पर देखा जा रहा है कि मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। चलिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या किया जाता है, यानी कि हर में जो आपका ऊपर निगेटिव है यानी 68 में 1 घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 67, यानी आपका यही रिमाइंडर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए शेषफल, अब इसका निकालिए। अब चलिए देखिए इसको सोल्व करते हैं। 153 के पावर 153 प्लस 153 बाई 154। अब देखिए जैसे ही यहां से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास -1 रिमाइंडर आएगा और -1 के पावर 153 प्लस 153। अब देखिए एक्चुअली अगर इससे भी इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो आएगा, मेरे पास जो आएगा, चाहे छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बाय 154। अब देखिए -1 के पावर क्या है, ऑड है, तो -1 को अगर ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 ही आएगा। तो -1 प्लस 153 बाई 154। ठीक है। अब देखिए एक यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जैसे ही इसको घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 152। क्या आ जाएगा, 52 बाई 154। अब देखिए अब रिमाइंडर निकालना है तो नीचे वाला से ऊपर वाला अगर छोटा हो, छोटा हो तो आपका ऊपर वाला ही आपका रिमाइंडर हो जाता है, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 152 हो जाएगा। अब आना ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए यहीं पर हम लोग कर ले सकते थे, इतना करने की भी जरूरत नहीं था। अब देखिए कैसे, जैसे यहां पर हम लोग ये चीज किए, ठीक है, तो जब यहां से भी भाग देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और यहां से भी क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बाई 154। तो ये जब आएगा तो -2 बाई 154। अब पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो 154 में से -2 करेंगे तो मेरे पास 152 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए 88 के पावर 89 प्लस 26 बाई 89। अब देखिए जैसे इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा, -1 आएगा और -1 के पावर 89 है प्लस 26 बाई 89। चलो अब जैसे ही -1 को 89 बाय हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1 ही आएगा, क्योंकि ये ऑड है, प्लस 26 बाई 89। अब देखिए जैसे ही 26 में से माइनस को घटाएंगे तो 25 आएगा और बाई 89। अब इसका जो शेषफल हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, यानी नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है तो आपका शेषफल ऊपर वाला ही हो जाएगा, यानी 25 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, मैं जितने भी आपका मैंने यूनिट डिजिट से स्टार्ट किया हूं, आपका यूनिट डिजिट खत्म हो गया है,
नंबर ऑफ जीरो खत्म हो गया है, ये आपका रिमाइंडर है। यानी टॉपिक बाय टॉपिक हम सब क्लास को करेंगे और उसका जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें अभी और कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर में, वो भी हम बताएंगे। एक्चुअली क्या था, मेरा मकसद क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊं उस पर 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग क्या करें, उसको सोल्व करवा रहे हैं, प्रैक्टिस में चले। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए 19 की पावर 19 है प्लस 20 बाई 18। अब देखिए जैसे ही इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा और 1 के पावर क्या आ जाएगा 19 प्लस 20, क्योंकि मेरे पास जो रिमाइंडर होगा 18 से 19 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा और पावर क्या है 19 बाई 18। अब एक चीज बताइए, इस यहां भी कर सकते थे हम लोग, ठीक है, अभी देख लीजिए। अब देखिए एक को 19 बार करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस यहां से क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा बाई 18। तो 20 आ 1 21 और 21 को जब 18 से भाग देंगे तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा तो बताइए 8 3 11, यानी 3 ना, यानी शेषफल मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए। अब देखिए यहीं से हम कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां 19 के पावर 19 प्लस 20 बाई 18 है, ठीक है। तो यहां से दिए तो एक पावर कुछ भी रहे, यानी यहां से तो एक आ जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 बाई 18 यानी 3 बाई 18 हो जाएगा, यानी ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला से, यानी शेषफल मेरे पास क्या हो जाएगा 3 ही होगा सर। क्लियर है, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए चलिए फास्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका। चलिए देखते हैं सर हम लोग यहां 12 के पावर 13 प्लस 23 के पावर 13 बाई 11। अब देखिए जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो यहां पर मेरे पास रिमाइंडर कितना बचता है 1 और 1 के पावर 13 प्लस, अब यहां से देते थे 11 दूनी 22 यानी रिमाइंडर 1, तो 1 के पावर 13 बटे 11। तो 1 के पावर अगर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, 1 के पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा। तो एक एक 2 2 बाई 11 यानी नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हमने नहीं बताया था, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए देखिए। अब देखिए अब देखिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको सोल्व करने की क्या तरीका है क्या नहीं है। अब सबसे पहले 9 का डिवीजन जानना चाहिए, अगर 9 का डिवीजन नहीं है तो बेसिकली हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं। अब जैसे ही 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर 9 से हम लोग 77 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहां से मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 5 आ जाएगा। फिर यहां से देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 9 9 81, यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहां से 9 से इसको भागा देंगे तो 9 8 72, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फिर जो मेरे पास जो शॉर्ट रिमाइंडर ये जो बचा इसको गुना है तो गुना करेंगे, यानी पंचों का 20, तो 20 बाई 9 करेंगे, फिर 9 को जब 20 से भागा देंगे तो 9 दूनी 18, यानी शेष मेरे पास जो आएगा शेषफल जो आएगा क्या आएगा 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर 15 से भाग देना है सभी को, ठीक है, और 15 से भाग देने पर इसका शेषफल क्या आएगा, चलिए बनाइए देखिए कोशिश कीजिए।
अब चलिए देखिए, अब यहां पर सबसे पहले एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर अब 15 से जैसे ही हम लोग 137 में देंगे तो कितना बार लगेगा। अब देखिए 15 नवा, अब 9 से अगर करते हैं तो 9 पचे 45, 5 4 और 9 4 13, 15 नवा 35 से 13 का पर 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाएगा। तो यहां से जब भागा देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर मेरे पास 2 आ जाएगा। अब यहां से देंगे तो कितना होता है 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब देखिए ये क्या मामला है, जैसे ही 15 से हम लोग भाग देते हैं 71 में तो क्या होता है, अब पढ़ेंगे 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब यहां से जब लगाएंगे 75 तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या रिमाइंडर आ जाएगा, -4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा -4। क्लियर है, प्लस पर भी बनाएंगे माइनस पर भी बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब जैसे यहां से करेंगे तो 15 पचे 75, ठीक है। तो यहां से 77 में से 75 जाएगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। अब यहां 15 छक्का 90, तो यहां से रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए सभी में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे और सबको गुना करेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यहां पर ही -48/15। अब देखिए या इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 15 से करेंगे तो 15 तिया 45 यानी 3, ठीक है। इसको सॉरी इसको नहीं काटना है, यानी यहां से मेरा जो रिमाइंडर आएगा -3/15। क्लियर है। अब पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है यानी शेषफल लाना है पॉजिटिव, यानी प्लस में जो ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया, ये क्या आ गया निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो 15 में से -3 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी अब देखिए यहां पर 12 है कहीं पर क्या, नहीं ना है। अब देखिए यानी कहीं छूट रहा है, यानी देखिए यहां पर शायद छूट रहा होगा 12 कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी रिमाइंडर की बात होती है तो जिससे आप डिवाइड करते हैं तो उससे कम ही आता है रिमाइंडर। रिमाइंडर पहचानने का एक नियम है, यानी शेषफल पहचानने का नियम है कि जब भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो जब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो उससे क्या आएगा छोटा ही आएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए इससे जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो अब बताइए माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 37 है ये 32 है, तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी -5। अब यहां से भाग देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहां से भाग देंगे तो यहां कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यहां से भाग देंगे तो +1 आ जाएगा, और यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 142 में से 137 को मल्टी घटाइए तो 12 में से 7 गया 5, 7 5 12 होता है, ठीक है। अब यहां +5 आ जाएगा। क्लियर है। अब सभी को हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है गुना करना है, तो गुना कीजिए 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है 5 दूनी 10, 10 पचे 50 यानी 50/137। अब देखिए ये तो मेरा जो -50 आया ये आपका क्या आया निगेटिव रिमाइंडर आया। क्या है निगेटिव रिमाइंडर। अगर हमें पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 137 में से हमको 50 को घटाना होगा, तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 13 में से 5 गया तो 8 आ जाएगा, 8 5 यानी 87, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए
इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए देखते हैं सर। अब देखिए उसी तरह से इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा है, नीचे वाला वो छोटा है, तो माइनस में लेंगे तो -3 हो जाएगा यहाँ रिमाइंडर। यहां से लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 25 में से तो 19 जाएगा ही जाएगा, तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया तो 6 जाएगा, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अब यहां से करेंगे तो ये भी 23 में से 9 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 9 4 13 ना, यानी 13 में से 9 गया, 9 4 13, ठीक है। चलिए अब यहां से इसको करेंगे तो यहां से 27 है, तो 27 में से 9 यानी 7 में से 17 में से 9 गया, तो 9 8 17, यानी यहां से 8 बचेगा। यही होगा ना, देख लीजिए एक बार फिर से। मैंने डिवाइड किया इससे तो यहां निगेटिव आ गया, यहां 19 6 25, 19 4 23, 19 8 27, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाला गुना है तो गुना कीजिए, तो 8 चौका 32 और 6 18, यानी कि 32 गुने 18 और माइनस में है क्योंकि माइनस है, बाई 890। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 18 को, ठीक है। चलिए अब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 8 दूनी 16, 18 की 24, 2 1, यानी 4 2 6 1 7 और 2, यानी 7 कैरी 2 हो गया, ठीक है। तो 3 2 5, 576, यानी -576 बटे 819। अब देखिए ये आपका निगेटिव रिमाइंडर है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, तो 819 में से 576 को घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 4 11 आ जाएगा, और यहां से 7 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 243। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर 9 के पावर 62 माइनस 11/8 है, तो जैसे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, तो 1 के पावर क्या आ जाएगा, 62, और इसको यहां से करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो यहां -3/8। तो जैसे इसको अब 1 के पावर इवन नंबर है तो एक ही आएगा, -3/8, यानी इसको घटाएंगे तो -2/8। पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है तो 8 में से 2 जाएगा, यानी 6 आपका शेषफल आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक चलते हैं, और फिर कल अगले क्लास में हम लोग चलेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन टाइपिड क्वेश्चन रहेगा, और सभी एग्जाम न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।